हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल बाजार के फोकस में रहेंगी। साथ ही ईरान को लेकर चीन और अमेरिका की तरफ से कुछ बड़े स्टेटमेंट आए हैं। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एएसएम लिस्ट को लेकर भी अपडेट आया है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। डाउ जोन्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, 1% की तेज़ी है, 475 पॉइंट के आसपास इंडेक्स भाग चुका है। नेस्डैक की बात करेंगे, यहाँ पर भी 1% के आसपास की काफ़ी शानदार तेज़ी है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो ये भी 75 पॉइंट के आसपास हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि अभी भी $104 प्रति बैरल के आसपास है। तो सारा हम लोग को दोस्तों ये अप डाउन देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बाज़ारों में जो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है उसके पीछे के कुछ बड़े कारण हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव हुआ, उसके भी कुछ कारण हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें ही जानने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन गए हैं, ये आपको पता ही है। तो दोस्तों हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है, कंबाइंड स्टेटमेंट देखने को मिला। ट्रंप और यानी कि सी जिनपिंग, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है, हेल्प करेंगे हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। साथ ही इन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोई भी मिलिट्री सपोर्ट ये ईरान को नहीं देने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग को कहीं हद तक ये मामला जल्द निपटते देखने को मिलेगा और इसी होप में बाज़ार हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को जो इससे पहले खबर देखने को मिली थी वो ये थी कि ट्रंप ने, यानी कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिला था कि कोई भी वेपन्स ईरान को नहीं भेजा जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को हमारे बाज़ारों में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। साथ ही टैक्स कट को लेकर जो खबर आई थी उसकी वजह से भी हमारे बाज़ारों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो दोस्तों हम लोग को लेट नाइट तक और भी अपडेट आते देखने को मिलेंगे, सुबह तक भी कुछ और खबरें आती देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ों का रिएक्शन हमें हमारे बाज़ार पर देखने को मिलेगा। तो अब तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया। सुबह तक जो भी अपडेट आएगा वो आप खुद से उनको स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर को लेकर। जो हॉर्मुज़ को लेकर खबर आई है वो रिपोर्ट्स के जरिए आया है ईरान की मीडिया की तरफ से कि ईरान ने अलाउ कर दिया है, 13 मई से इन्होंने अलाउ कर दिया है। हॉर्मुज़ एक तरीके से कह सकते हैं खोल दिया है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बुधवार से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर ही 30 जहाज़ हॉर्मुज़ को पास कर चुके हैं। ईरान ने उनको परमिट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों को चीज़ें सुलझते देखने को मिल रही हैं। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसकी बस एक शर्त है, हॉर्मुज़ खुला हुआ है, जिसको निकलना निकल जाइए। तो कहने का मतलब अभी यह है कि सारी चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे करके अब एक तरीके से सेटल होते देखने को मिलने वाली हैं। तो इन खबरों के दम पर हम लोग को भी बाज़ार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। अब कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के दम पर वो कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। मुथूट फाइनेंस के ऊपर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के आए हैं Q4 के नतीजे, काफ़ी तोड़-फोड़ नतीजे हमें मुथूट फाइनेंस के देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। गोल्ड लोन की ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने रिपोर्ट की है और इसी के दम पर यह कंपनी हम लोगों को फोकस में कल के दिन देखने को मिलने वाली है। हर पैरामीटर के हिसाब से मुथूट फाइनेंस ने काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं, तो इसके ऊपर चाहे तो आप ज़रूर नज़र बनाकर रख सकते हैं। दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 32% गिर कर आया है, 5,783 करोड़। रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। जो जैगुआर वाला जो बिजनेस है उस पर थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिली हैं। जो ग्लोबल हम लोग को सप्लाई चेन का इशू देखने को मिला, उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोग को थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन भी घटकर आए हैं। तो टाटा मोटर्स के नतीजे अगर देखा जाए तो मिले जुले नतीजे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करेंगे, इसने भी अपने नंबर जारी किए हैं। इसके भी रिजल्ट अगर देखें तो नंबर हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। इतने ज़्यादा ना तो ख़राब है ना अच्छे नंबर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी का पैट 28% बढ़कर है, 539 करोड़ जो पहले 421 करोड़ था। रेवेन्यू में लगभग 4.25% की ग्रोथ रही है। एबिडा 16% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के हालांकि 17.3% से बढ़कर 19.4% पर आ चुके हैं। वोल्टास की बात करेंगे, वोल्टास
आपको पता है ये एसी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है गर्मी में, उसके बावजूद इस कंपनी के नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। पैट 52% गिर कर आया। पहले 241 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, जो घटकर 116 करोड़ पे हो चुका है। रेवेन्यू मात्र 2.5% बढ़कर आया है। एबिडा में 33% की गिरावट। कंपनी के मार्जिन 7% से घटकर सीधा 4.5% पर आ चुके हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे कहीं हद तक काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 3 गुना तक हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला, हालांकि उसमें टैक्स रिवीजन भी देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने 631 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 185 करोड़ का था। एबिडा हम लोगों को 28% तक बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन 13% से बढ़कर 14.5% हो चुके हैं। रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी ने नेट पैट 21% बढ़कर आया है। हालांकि लेबर कोड की वजह से थोड़ा सा हम लोग को इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू भी हम लोग को 21% तक बढ़कर आते देखने को मिला। एबिडा में 20% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन कंपनी के हम लोग को फ्लैट देखने को मिले, 18% तक ही मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। बात करेंगे एलटी फूड के बारे में, इस कंपनी के भी नतीजे आए। एलटी फूड का एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों, दावत जो राइस का देखने को मिलता है वो इसी कंपनी का है। तो इसके अगर देखें नतीजे तो 16% गिर कर आया। कंपनी का पैट 135 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 160 करोड़ था। रेवेन्यू में 30% की हालांकि ग्रोथ रही। 2,906 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। एबिडा 4% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 11.6% से घटकर 9.3% पर आ चुके हैं। तो यानी कि मार्जिन कंपनी के घटकर आए हैं। बात करेंगे एचसीसी के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। नतीजे कमज़ोर हैं। नेट पर 30% गिर कर आया। एबिडा में 60% की गिरावट देखने को मिली और रेवेन्यू भी हम लोग को घटकर आते देखने को मिला। 28% के आसपास कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट रही है। कंपनी के मार्जिन 31% से घटकर 17% पर आ चुके हैं। चंबल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे थोड़ा बेहतर देखने को मिले हैं, इस वजह से इसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। नेट पैट लगभग 30% बढ़कर आया है। 170 करोड़ जो पहले 130 करोड़ था। रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ रही है। एबिडा 56% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन काफ़ी बेहतर हुए हैं। 6.7% से बढ़कर 9.2% पर कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। तो अच्छे नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, तो इस वजह से ये कंपनी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है। ग्लोबल हेल्थ की बात करेंगे, यानी कि मेदांता हॉस्पिटल की बात करेंगे, इसके भी नतीजे आए हैं। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें 1159 करोड़ रहा है, 24% की ग्रोथ रही। नेट पैट 143 करोड़ के आसपास रहा, 42% की ग्रोथ रही। एबिडा लगभग 14% तक बढ़कर आते देखने को मिला। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। मार्जिन कंपनी के हम लोग को घटकर आते देखने को मिले, 24% से घटकर 21% पर आते देखने को मिले हैं। JSW स्टील की बात करेंगे, कंपनी का पैट 989% बढ़कर है, 16,370 करोड़। हालांकि इसमें हम लोग को वन टाइम गेन भी देखने को मिला है, इस वजह से कंपनी के नंबर है। बाकी मिले जुले नतीजे, कोई इतना तोड़फोड़ कंपनी ने नंबर नहीं दिखाए हैं। दिलीप बिल्डकॉन की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे भी हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस तो ख़राब ही रहा है। 64% का हम लोग को इसमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी का अगर पैट देखा जाए, साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी गिर कर आया है और वन टाइम गेन भी देखने को मिला। उसके बावजूद हम लोग को नंबर कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। 62 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। पिछले साल 170 करोड़ था। रेवेन्यू 25% तक घटकर आया है। बात करेंगे दोस्तों KRBL के बारे में। KRBL भी दोस्तों राइस वाली कंपनी है, जिसका ब्रांड अगर देखा जाए इंडिया गेट इसी का ब्रांड है। इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 15% तक गिरकर आते देखने को मिला। 135 करोड़ रहा है, जो पहले 160 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था। और साथ ही कंपनी का रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये भी हम लोग को एक तरीके से 30% तक बढ़कर आते देखने को मिला है। एबिडा 4.3% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन 11.6% से घटकर 9.3% पर आ चुके हैं। बात करेंगे बर्गर किंग की, जो पेरेंट कंपनी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के बारे में। इसके नतीजे आए हैं। नतीजे देखें तो वही है, लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। हालांकि इस बार लॉस कंपनी का 56 करोड़ से घटकर 43 करोड़ पर आ चुका है। रेवेन्यू हालांकि लगभग 12% बढ़कर 706 करोड़ रहा। एबिडा मार्जिन 13.4% पर रह चुके हैं। बात करेंगे शीला फॉर्म के बारे में। स्लिप बेल ब्रांड वाली कंपनी है दोस्तों ये। शीला फॉर्म के भी नतीजे हमें देखने को मिले।
नंबर अगर इसके देखें तो इसके नंबर थोड़ा बेहतर देखने को मिले, मार्जिन सुधर कर आए, कंपनी का पैट भी 7 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिला। अच्छे रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं, तो अच्छे रिजल्ट के दम पर ये कंपनी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके भी नतीजे देखने को मिले जुले नतीजे हैं। 13% की ग्रोथ रही है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू रहा है, डिक्लेयर कंपनी ने किया है डिविडेंड ₹11.5 का, तो इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। पीएन गाडगिल ज्वेलर की बात करेंगे, नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू बढ़कर आया है, डबल हो चुका रेवेन्यू, कंपनी का पैट बढ़कर आया है 46%, लेकिन कंपनी के मार्जिन घट कर आए हैं, जो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। तो इसके दम पर कंपनी के ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 2 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है डैन्यूब इंडस्ट्री और स्मार्ट लिंक होल्डिंग। इनके अलावा 19 कंपनियां बाहर निकली जिनके नाम देख सकते हैं, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री, मंगलम ऑर्गेनिक, मैनोमेटिक्स इंडिया, इसके अलावा कैप्टन पाइप, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसको बाहर निकाला गया है। साथ ही पटेल कैम स्पेशलिटी, संघवी ब्रांड, रंजीत मैक्ट्रॉनिक्स, इसको भी बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनियां ऐड की गई जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। इनमें प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, रंजीत मैक्ट्रॉनिक्स और बिफिन सॉल्यूशन का नाम है। विंटेज सिक्योरिटी को स्टेज 2 में डाला गया है। 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी, जिनमें एटम पेपर एंड फोम का 5%, ब्लैक बॉक्स का 10%, केमिक्स का 10%, डीएमआर इंजीनियरिंग का 10%, साथ ही नक्श प्रीसियस मेटल का 10%। बाकी जो कंपनी सभी का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, तो चाहें तो आप इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट, कंपनियां जो फोकस में रहेंगी सुबह बाजार ओपन होने के दौरान, तो आप चाहें इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।